आज आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग एक महत्वपूर्ण सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं और उस सीरीज का नाम आप लोग को शायद पता होगा, सती प्रथा बहिष्कार किया था। एक पहला प्रश्न नहीं देखते आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमारी जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है। आज हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, माने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन सभी व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिनका सामाजिक सुधार आंदोलन से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो। क्योंकि प्राय भर्ती परीक्षा के प्रश्नों में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न फिक्स पूछे जाते हैं और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना हो इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन साथ ही साथ कॉपी कलम अपने पास जरूर रखिएगा। अगर आपके पास कॉपी कलम नहीं रहेगा तो आप तथ्यों को, जो इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे, जो प्रमुख तथ्य होंगे, उसे नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था 1825, 27, 29 और 31। क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या करेंगे और जो व्याख्या होगी वो आपका सबसे ज़्यादा बहुमूल्य और महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम व्याख्या से हमारा जो एक नोट्स होगा वो बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है, इसका उत्तर है 1829। लेकिन आपने देखा होगा इस सती प्रथा का बहिष्कार किसने किया? तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय। इनसे जुड़ी हुई बात और याद रखिएगा, ये किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये क्या थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। लेकिन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। कब हुआ था? अगर गवर्नर की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम, लिख लीजिएगा, नोट्स आपका बन जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ये हुआ था। इसे नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। पहले नियम केवल बंगाल में था। ये पहले 1829 में केवल बंगाल में, केवल बंगाल में। लेकिन 1830 आते आते यह बंबई व मद्रास में भी लागू हो गया। और ये नियम कौन सा था? इसे नियम 17 कहते हैं। यह है आपका नियम 17। ठीक है, ये वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लाइव देख रहे हैं, दोनों जगह। और ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित राष्ट्रित में है। माने आधुनिक भारत के इतिहास में अगर आपने सीरीज को पढ़ लिया, इससे बाहर आपको अलग से किसी चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर कर लीजिएगा, मैंने पूरा विस्तृत व्याख्या कर दिया। राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा बहिष्कार से संबंधित है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और यह समय, उस समय ब्रिटिश भारत का शासनकाल जो था वो किसका था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लीजिएगा, सभी लोग। चलिए अगला है आपके सामने, सभी लोग शायद देख रहे होंगे, आपको लाइव दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में पहली पहचान बनाई, उसका मुख्य दिशा क्या था? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, दिशा, शिक्षा, धर्म को ऊंचा उठाना, तो यहाँ पर समाज सुधार। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा? आपका समाज सुधार। तो अगर आप लोग इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो यहाँ से आपका सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गए। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, आप सभी लोगों ने पढ़ा कि राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? भारतीय। इनके बारे में हमने लिखवाया है, अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो एक तरह से रिपीटेड प्रश्न आपको मिल जाएगा। जागरण के पिता कहलाते हैं। इन्हें मानवतावाद का दूत कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, समाज सुधार के क्षेत्र में सत्य ही व प्रभात का तारा। इन्हें प्रभात का तारा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रभात का तारा कहते हैं इन्हें, इसे राजा राम मोहन राय को। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, मानवतावाद का दूत
कहते हैं। तो राजा राम मोहन राय अपनी भावज के सती होने से बहुत दुखी थे। उनकी जो भावज थी उनके सती हो जाने से बहुत दुखी थे। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कई लेख लिखा, कई पुस्तिकाएं लिखी। उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने का काफी प्रयास किया। इस रीति को अवैध 1829 में किया। उन्होंने विलियम बेटिक को प्रेरणा दी। सती प्रथा को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने समाप्त किया। तो यहाँ पर हमने देखा वो सामाजिक सुधार से संबंधित थे। माने इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो क्या होगा आपका, वह है आपका बी, राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जवाब दें किससे संबंधित नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए मेरे प्यारे साथियों। इस देश के निर्माताओं अभी की बार एक सीट हमार। चलिए देखिए यहाँ पर अगर इस प्रश्न का सही विकल्प अगर आप लोग देखना चाहें, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो थोड़ा आसान प्रश्न है। विधवा पुनर्विवाह संबंधित है, सती प्रथा से है। अब संस्कृत शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा में अगर आपको बताना हो तो क्या होगा, तो मतलब यह है अंग्रेजी शिक्षा से, लेकिन संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध नहीं है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है। और आप लोग नोट्स एकदम लिखते चलेगा। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। उनके अनुसार उदारतावादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। वे संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। मतलब जो गलत है जो वही आपका सही होगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक या मुखिया थे? जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। जल्दी से कमेंट कर बताइए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सभी साथी, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक और मुखिया थे? आइए इस बारे में हम लोग जानते हैं, सभी लोग इसको समझते हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर MG रानाडे। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। केशव चंद्र की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में MG रानाडे, इनके साथ आत्माराम पांडुरंग व आत्मा राम, लिख लीजिएगा, पांडुरंग, इनके साथ मिलकर, इनके साथ क्या करते थे, मिलकर प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना में सबसे ज्यादा योगदान MG रानाडे का है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए राइट आंसर होगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर देंगे, चाहे से फेसबुक पे आप लाइव देख रहे हैं चाहे से यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा। परीक्षा के समय आपको वह सबसे ज़्यादा काम करेगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। देखिए आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे, बताइए जल्दी से कमेंट करिएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं और इसके बारे में अध्ययन भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब लोग इसका उत्तर भी सही बता रहे हैं।
इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती, क्योंकि ये एक तरह से हमने इस सीरीज को जानबूझ के रिपीट कर दिया, मतलब रिपीट का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ला दिए हैं। कारण ये है कि इसके पहले हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जो छूट गए थे। मुझे लगा अगर रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो आपकी सीरीज बेहतर हो जाएगी, आपका नोट्स बेहतर हो जाएगा। देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किस स्थान पर? बंबई में। दो प्रश्न तैयार हो गए। कहाँ हुई थी? बंबई में। कब हुई थी? 1875 में। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। 1877 में इन्होंने इसका कार्यालय, मुख्यालय कहाँ बनाया? 1877 में 77 में मुख्यालय कहाँ बनाया? लाहौर में। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने सत्याहत प्रकाश नामक ग्रंथ बनाया। इनका ग्रंथ क्या था? लिख लीजिएगा, एकदम बेहतर नोट्स आपका बनेगा, जो परीक्षा के टाइम बस वही पढ़ना है आपको और कुछ नहीं। सत्यार्थ प्रकाश। कथन क्या था इनका? इनका कथन, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। क्लियर हो गया? इसके अलावा शुद्धि आंदोलन, इसके अलावा क्या था इनका? शुद्धि आंदोलन। लिख लीजिएगा, पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका। किसी कारणवश कोई इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज के भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। वेदों को सत्य मानते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्याख्या दी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे। शुद्धि आंदोलन जो अन्य में चले गए। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। साफ न दिख रहा, क्योंकि वीडियो आपको पूरी तरह से एचडी में दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विनोबा भावे किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जुड़ जाइए। सभी क्लासें निःशुल्क आप सभी को देश हित में, राष्ट्रहित में मिलती रहेंगी। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का एप्लीकेशन आप सब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अपडेट हो रहा है, जल्दी आपको सारे कोर्सेज ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर मिलेगा, क्योंकि मेरी क्लासेज आप सभी को निःशुल्क मिल रही हैं। विनोबा भावे किससे संबंधित थे? पवनार, शांति निकेतन, बेलूर, बारदोली। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पवनार इसका सही जवाब होगा। पवनार आश्रम की जो स्थापना है विनोबा भावे ने की थी। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। इनका जन्म 11 सितंबर 1855 को हुआ था। अगर इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म, तो एक प्रश्न आपको ज़्यादा तो नहीं आएगा, वैसे मैं लिखवा दे रहा हूँ। 11 सितंबर 1895 में कहाँ हुआ था? कोलाबा हुआ था। कोलाबा कहाँ पे है? कोलाबा बंबई में है, वर्तमान मुंबई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये गांधी जी के शिष्य थे। भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहे। ये क्या थे? गांधी के शिष्य थे। गांधी के शिष्य और भूदान आंदोलन से संबंधित थी। महात्मा गांधी द्वारा वे व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने गए। 1940 में सत्याग्रही, लिख लीजिएगा, ग्रही चुने गए। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ये अगर डी पे पूछेगा तब। इन्होंने मराठी में गीता पर एक श्रृंखला जारी की। इनकी मृत्यु 1982 में सलेखना, भोजन का त्याग के द्वारा हुई थी, जो जैन धर्म की पद्धति है। इन्हें 1858 में मृत्यु, देख लीजिएगा, मृत्यु सलेखना माने भोजन त्याग से होती है। ठीक है, 15 नवंबर 82, 15 नवंबर 1982 में की मृत्यु हुई थी।
इन्हें 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और 1983 में भारत रत्न मिला था। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आएगा, ठीक है। शांति निकेतन टैगोर ने स्थापना की, बारदोली 1928, और स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? बेलूर मठ, ठीक है। आगे हम इसके पहले वीडियो लेक्चर में सभी के बारे में पढ़ लिखना है। हाँ, सलेखना से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। मैंने प्राचीन इतिहास में सीरीज को पढ़ाया हुआ था। आप लोग एक बार इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक करके अपने पास सुरक्षित रख लें। अगर इससे बेहतर अगर कोई भी यूट्यूब चैनल पढ़ा दे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है और हम आपके सिलेक्शन के लिए ही पढ़ा रहे हैं। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए सभी लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी समय आप पढ़िए, आपका नोट्स बन जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? सत्य शोधक समाज की जल्दी से कमेंट करिएगा। गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, महात्मा फुले, नरेंद्र दत्त। जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो महात्मा फुले, माने शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में किया था। एक बात याद रखिएगा जो परीक्षा में पूछा जाता है, इनकी पुस्तक गुलामगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पढ़ाई हुई है, अगर लगातार पढ़ रहे होंगे। इनकी प्रमुख पुस्तक, इनकी रचना बहुत ही पूछता है, गुलामगिरी। महात्मा ज्योतिबा फुले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिए। इनकी एक और पुस्तक है जो मैंने लिखवाई है, अगर आप लगातार लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको उस पुस्तक का नाम भी आपको याद होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे आपके। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, रामकृष्ण परमहंस, शिव नारायण अग्निहोत्री। बताइए। 1887 में लाहौर में किसने स्थापना की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। उन्हें मदिरा एवं मांस की सेवन की तीव्र निंदा की। मदिरा व मांस के सेवन की उन्होंने तीव्र निंदा की। इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। क्लियर हुआ? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे मिलान कराना है। मैं चाहूंगा यहाँ पर एक तरफ नेता है, दूसरी तरफ आंदोलन। अब दोनों को मिलाना है। यहाँ पे टेम्मा डोरे, ईश्वर चंद्र राय, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बिरसा मुंडा का संबंध मुंडा विद्रोह से है। मुंडा विद्रोह अगर देखा जाए तो यह 1895 से लेकर 1900 तक था, और यह कहाँ हुआ? रांची क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में। ये काफी चिंतित रहा। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। यह आप लोग का क्लियर हो गया। याद रखिएगा। एक है अगला जो अगर देखा जाए यहाँ पे, पावना विद्रोह। ये पावना विद्रोह अगर हम बात करें तो ये 1800, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, मैंने आपको पहले ही बताया है। 1873 से कब तक है? 76 तक चला था। ईश्वर चंद्र राय ने किया था। किसने किया था? ईश्वर चंद्र राय ने किया था। लेकिन अगर सबर विद्रोह की बात करें तो राधा कृष्ण दंडसेन ने। अब आपका बच गया टोम्मा डोरे। आइए टोम्मा डोरे के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं और जान भी लेते हैं सभी लोग। टोम्मा डोरे क्या थे? देखिए, जो टोम्मा डोरे थे यह 1839 से 49 तक चला। यह गुजरात में कोलियों की लड़ाई लड़ी थी। गुजरात में कोलियों की लड़ाई लड़ी गई थी। कहां पे? गुजरात में कोलियों की लड़ाई लड़ी गई थी 39 से 49 तक। कहां पे हुआ था? गुजरात में। तो यहां पर आपके एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार हो गए।
तो यहाँ पर आपके लिए एक बेहतर सीरीज का जो आगाज हुआ है ना, क्योंकि हमारा और आपका एकमात्र उद्देश्य सिलेक्शन है, चाहे जैसे भी लेना है सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अगर आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में है तो ध्यान से देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको जाना है जाने, जाने वालों को मत रोकेगा आप लोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं BHU, क्योंकि प्रश्न यहां से आते हैं। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। एक प्रश्न आपका ये भी तैयार हो गया। और यह 1919 से लेकर 1938 तक कुलपति भी रहे, कुलपति रहे। यहां पे दो प्रश्न आपका तैयार हो गया। आपका पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया क्या, कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना कब की थी? ये हो गया स्थापना 1916 में। दूसरा 1938 तक के कुलपति रहे, 19 साल तक के कुलपति भी रहे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? अगर कोई आपके कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछा करे, आप लोग वहीं इसका जवाब दे दिया करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सवाल का जवाब देना। अगर हम बात करने पे लग जाएंगे तो क्लास और बड़ी हो जाएगी। ऐसे भी क्लास 1-1 घंटे की होती है हमारी। अगला है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी के लिए है। 1802, 1856, 1829, 1857 कब हुआ था? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। 1856 के अधिनियम में अधिनियम 15 को अवैध माना गया। यहीं से अधिनियम 15 को अवैध माना गया। रट लीजिएगा आप लोग। उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को अवैध घोषित कर दिया गया, और इससे उत्पन्न जो बालक है वो भी अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर की इसमें कितनी भूमिका थी, वो आगे के सेशन में, सीरीज में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 तो आप जानते ही हैं, मतलब इसके बारे में तो आप जानते हैं। इसके लिए अब पहला लेक्चर आप लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया है। दर्पण का संस्थापक कौन है? बताइए। ध्यान से देखिएगा। दर्पण का संस्थापक ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सच्चिदानंद साल्यान, बाल शास्त्री जाम्बेकर, ज्योतिबा फुले। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, होगा बाल शास्त्री जाम्बेकर। ये महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक थे। कहां के थे? महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक थे, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है ना, लेकिन मैं जो बोलता हूं वो लिखते चलिएगा। और मराठी साप्ताहिक दर्पण का प्रकाशन उन्होंने किया था 1832 में। किस भाषा में था? मराठी भाषा में। क्लियर हो गया सबका? रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूरत पड़े रख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का उद्देश्य सिलेक्शन है। यार आप लोग डेली टाइम से लाइव आ जाया करिए। टेलीग्राम सभी लोग जुड़े, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग जो अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, दुर्गेश सर सर्च करके डिस्क्रिप्शन में लिंक से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और ई लर्निंग विद दुर्गेश एप्लीकेशन सभी लोग इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? 1893 में। 1893 में। यहीं पे शिवाजी महोत्सव, शिवाजी लिखना चाहे लिख लीजिएगा सभी लोग। शिवाजी महोत्सव 1895 में।
प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने आगे चलकर संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। कर न देने का आंदोलन, कर न देने का आंदोलन। हम लोग केवल परीक्षा वाले प्रश्न को पढ़ेंगे। कब से कब चलाया? 1896 से 97 में, मैंने गणपति उत्सव के बाद। इसी दौरान उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। यहीं से इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिलती है कि उपाधि मिलती है इसी काम से इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिलती है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल इन्हें भारतीय असंतोष का पिता कहते हैं। इन्हें भारतीय असंतोष का पिता कहते हैं। कौन? अर्नेस्ट। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। ये पूछा जाता है, सभी लोग लिख लीजिएगा, शायद आपके काम आ जाए। वैलेंटाइन सिरोल की रचना क्या है? इंडियन अनरेस्ट। सभी लोग लिख लीजिएगा, इंडियन अनरेस्ट में क्या कहा था इन्हें? भारतीय असंतोष का पिता। भारतीय असंतोष, सेंटेंस आप लोग सेट कर लीजिएगा, का पिता, सेंटेंस आप लोग बना लीजिएगा। भारतीय असंतोष का पिता कहा था। अशांति का पिता किसे कहा था? कमेंट करके बताइएगा। भारतीय अशांति का पिता किसे कहा था? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। अशांति का जन्मदाता किसे कहा था? अशांति का। अगर यहाँ पे अशांति होता, अगर गलती से यहाँ पे असंतोष जगह अशांति होता, जरा बताइए तब क्या होता उत्तर? अगर अशांति होता तब इसका जवाब क्या होता? तब दयानंद सरस्वती होता। तब दयानंद सरस्वती होता। तब इसका उत्तर दयानंद सरस्वती होता। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इतने प्रश्न की सीरीज मिल गई है। अगर आपको समझ में आ रही क्लास आपके सिलेक्शन के लिए है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। ठीक, और अपने सभी साथी मित्रों को पूछिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, मैं सभी साथी मित्रों को पहुंचाइएगा। स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिए। आप लोग का उद्देश्य सिलेक्शन है, तो आपका केवल ध्यान क्वेश्चन की बैंक की सीरीज पर, जिसकी नोट्स आप लिखते चल रहे हैं। बाकी चमन टाइप के लोग तो दुनिया में हर जगह आपको मिल जाएंगे। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर कौन है? तो दास प्रथा से लॉर्ड कॉर्नवालिस, एलनबरो, डलहौजी, रिपन। वैसे मैंने एक सीरीज आप लोग को पढ़ाई थी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आप सभी साथी कि गवर्नर जनरल एक सीरीज आपको पूरी पढ़ाई, आप एक बार पढ़ इसकी थियरी पढ़ लीजिएगा। पूरे भविष्य में कभी भी प्रश्न आपका यहां से गलत होगा ही नहीं। दास प्रथा के उन्मूलन की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी साम्राज्य में दासता समाप्त करने के लिए 1833 में कौन सा एक्ट लाया गया था? चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम कब? 1833। यहां पर ध्यान देने योग्य बातें हैं आप सभी के लिए। एक धारा जोड़ दी गई जिसमें दासता को शीघ्र समाप्त करने की बात की गई। इसके लिए लॉर्ड एनबरो की प्रमुख भूमिका रहती है। आगे चलकर 1843 में समस्त दासता जो थी अवैध घोषित कर दी गई। अवैध घोषित कर दी गई कहां पे? भारत में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उस समय देखा जाए 1842 से 44 तक एनबरो भारत का गवर्नर जनरल था। क्लियर सभी का? स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोग जानते हो, जरूर बताइएगा। कॉर्नवालिस के बारे में हमने पढ़ाया, डलहौजी पढ़ाया, एनबरो पढ़ाया, रिपन पढ़ाया, इन सभी को हमने पढ़ा दिया। एक बार आप लोग वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर के धार्मिक सम्मेलन में शामिल हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बताइए जल्दी से। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। देखिए, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 पहली जनगणना हुई थी, लेकिन लॉर्ड रिपन 1881 से लगातार 10 की जनगणना जो चल रहा है वो उसी के समय से चल रहा है। ठीक है, यहां पे आप लोगों ने एकदम सही बताया, शिकागो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद, इनका नाम पता है क्या है? मूल नाम क्या है इनका? मूल नाम कितने लोग को पता है? इनका मूल नाम क्या था? 1893 में शिकागो कहां पे है? अमेरिका में। कहां पे है? यूएस, अमेरिका में है। उन्होंने अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा सुझाव पर, इनका नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था। उनके सुझाव पर विवेकानंद रख लिया, खेतड़ी के राजा के सुझाव पर। शिकागो में स्वामी जी ने भाषण दिया, पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। यहीं से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ऐसे नहीं कटेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए, पुणे में भारत में प्रथम बालिका विद्यालय महात्मा ज्योतिबा, संस्थापक जो थे महात्मा ज्योतिबा फुले थे। दिव्य जीवन संघ स्वामी शिवानंद थे संस्थापक, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद थे। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण विवेकानंद। देखिए यहाँ पे विवेकानंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विवेकानंद। दयानंद सरस्वती का मूल नाम किसी को पता है? मूल नाम इनका जरा बताइएगा, इनका मूल नाम क्या है? विवेकानंद का नाम ऊपर मूल नाम उन्होंने बताया, नरेंद्रनाथ दत्त था। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब? 1897 में। 1897 में सुभाष ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। किसने? ध्यान से लिख लीजिएगा सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। रट लीजिएगा, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ठीक है, किसी को दिक्कत? इन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति जब तक न हो जाए, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। चलिए आगे चलते हैं। दयानंद का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। मैंने कहा आप लोग को पता होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगला गद्य का जनक ईश्वरचंद विद्यासागर थे। पूछ सकता है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। बंगला गद्य का जनक ईश्वरचंद विद्यासागर थे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे कुछ आंदोलन दिए गए हैं, उनका संबंध आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है? यह है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से। कब हुआ था? जरा कमेंट करके बताइएगा। मतलब यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, इसका संबंध ए से है। फिर भारतीय गृह शासन, होम रूल आंदोलन, वीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को आदर्श परिमित नेता के रूप में स्मरण किया जाता है, इसलिए यहां पर क्या होगा? जी तिलक। ये था आपका 1819, ये था आपका 1930 में, ये था आपका 1916 में। ठीक है,
अब आता है ब्रह्म समाज की स्थापना। अब देखिए, आदर्श परिमिति के जो नेता थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये कौन थे? जी के, ये थे गोपाल, मैंने ऐसे लिख लीजिएगा, जी के गोखले, जी के गोखले थे। ब्रह्म समाज का ऊपर हम लोगों ने बात किया था, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय 1828। यहां से अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ऊपर हमने इसके बारे में बता दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अब था, इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध राधाकांत देव ने किया था, जबकि ज्योतिबा फुले जाति प्रथा के अन्याय के विरोधी थे। शारदा अधिनियम क्या था? कोई कमेंट करके बताया जरा। शारदा अधिनियम 1929 क्या था? कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सत्याग्रह के बारे में हम लोग बता दें आप लोग को। सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह की अवधारणा महात्मा गांधी की विशिष्ट अवधारणाओं में से एक मानी जाती है। उन्होंने समय समय पर अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ इसकी शुरुआत उन्होंने कहां से की थी? चंपारण से। चंपारण बिहार में नील खेती संबंधित थी, और यह सत्याग्रह की अवधारणा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विचार से प्रभावित हुई। किससे? मार्टिन लूथर, किससे? मार्टिन लूथर के विचार से प्रभावित हुए। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। हमने भी शारदा अधिनियम की बात की थी, यह बाल विवाह से संबंधित है। किससे? बाल विवाह से संबंधित है। तो ऐसे से एक एक प्रश्न आप तैयार करते चलेंगे तो आपकी जो नोट्स है क्रमवार अपने आप में बेहतर हो जाएगी। परीक्षा के समय केवल यह पढ़ लेंगे, इसके बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? हरिजन संघ की स्थापना किसने की? देखिए, महार आंदोलन का संबंध किससे है? महार आंदोलन, देखिए यहां पे महार आंदोलन, अंबेडकर जी से। किससे है? अंबेडकर जी से महार आंदोलन का संबंध। भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव भीमराव अंबेडकर जी ने रखी थी। भारत में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी होगा। लेकिन दोनों बातें बता दी कि महार आंदोलन की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव इन्होंने रखा था, लेकिन इसका उत्तर महात्मा गांधी होगा। हरिजन के उत्थान के लिए उन्होंने शिक्षा तथा तकनीकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कब? सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। क्लियर हुआ सबका? इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प है वो बी राइट आंसर होगा। किसी के मन में कोई सवाल है? अब ज्योतिबा फुले के बारे में याद रखिएगा, पुणे में भारत का प्रथम बालिका विद्यालय के संस्थापक थे। ठीक, किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सेवक समाज की स्थापना किसने की? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, सेवक समाज की स्थापना किसने किया? लेकिन आप लोग को साथ साथ एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब जरूर दीजिएगा।
तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी सभा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। देखिए ऑनलाइन क्लास और नोट्स के जुड़े रहने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे सभी एनसीईआरटी क्लास और नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्लासेज आपको फ्री होंगी, निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में होंगी। ध्यान दीजिएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब सही है। भारत में सेवक समाज की स्थापना, इसका उद्देश्य था कि भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना, संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना, इनका प्रमुख उद्देश्य था। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। हमने पूछा तत्वबोधनी सभा, ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। सभी लोग लिख लीजिएगा, हो सकता है काम आ जाए कभी। देवेंद्र नाथ टैगोर, कब? 1839। एकदम रटिएगा, इस आपको नोट्स बनाना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक, क्लियर हुआ? किसी के मन में कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्योंकि आपको नौकरी करनी है, वो भी सरकारी वाली। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युवा आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विबियन डिरोजियो। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डिरोजियो ने थे। इन्हें आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ये आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे। ये क्या थे? आधुनिक भारत के, लिख लीजिएगा, आधुनिक, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाते चलना, मैं बार बार आपसे कहता हूं वही पढ़ें जिनको सिलेक्शन लेना है। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहते हैं इन्हें, राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है, अच्छे बताइएगा, वर्तमान भारत किसकी रचना है? जितने लोग लाइव देख रहे हैं, वर्तमान भारत, जल्दी से बताइए कौन है लेखक, कौन है? देखिए, वर्तमान भारत के स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है। एक प्रश्न आपका ये भी तैयार हो गया। ये वर्तमान भारत के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। तो मेरा उद्देश्य सिलेक्शन है आपका, बात को जानते रहिएगा, इसलिए ऐसे तथ्यों को लिखते चलिएगा ताकि सिलेक्शन में आपको हमेशा मदद मिले। क्या आप लोग नोट्स लिख रहे हैं जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं डेली? ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में कुछ पता आप लोग को? देखिए, अगर ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे, ये भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून को सुदृढ़ता प्रदान किया था इन्होंने। किसको? लिख लीजिएगा इनको, विधवा, सभी लोगों की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। पुनर्विवाह कानून को और मजबूती प्रदान किया था इन्होंने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऊपर हम लोगों ने के बारे में पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। शांति निकेतन का स्थापना किसने की थी? ऊपर हम लोगों ने प्रश्न को पढ़ा था, शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। देखिएगा, एकदम आसान ऊपर के प्रश्न में इसकी व्याख्या जरूर हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1901 में की थी। एक विद्यालय की स्थापना, शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला था। ये हमने ऊपर पढ़ाया है, साहित्य का नोबेल मिला था। ठीक है,
इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रगान की गायन का समय कितना है और कितने पद हैं। अगला है एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किसने की थी। ये सारी प्रश्न बैंक हैं। अगर आपको परीक्षा देने जाना है, एक वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एक वीडियो ये, एक वीडियो मैंने और पढ़ाया है, दोनों को देख के चले जाइएगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कोई प्रैक्टिस से हल करिएगा जितना भी आपके बाजार में मिल रहा हो। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ है कनिंघम, ये विलियम जोन्स, राखलदास बनर्जी, दयानंद साहनी। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सर विलियम जोन्स। इन्होंने कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। सर विलियम जोन्स ने, इसके लिए लिख लीजिएगा कोलकाता, शुरुआत में या कलकत्ता था उस समय। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था, जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कनिंघम के बारे में बताइएगा, राखलदास बनर्जी के बारे में बताइएगा, दयाराम साहनी, ये तीनों प्राचीन इतिहास से संबंधित है। ये तीनों प्राचीन इतिहास संबंधित है, लेकिन विलियम जोन्स ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हैं। ये मैंने पढ़ाया है। अगर आप शुरुआत से लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। अगला आपके सामने प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब की। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। स्वामी विवेकानंद, ऊपर मैंने बारे में बताया था विवेकानंद, इन्होंने दिव्य संघ की स्थापना किया था। इन्होंने क्या किया था, दिव्य संघ की स्थापना। रट लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा संघ, दिव्य संघ की स्थापना इन्होंने किया था स्वामी विवेकानंद ने। इनके बचपन का नाम क्या है आप लोग को ऊपर मैंने बताया था, कमेंट करके बताइएगा। नरेंद्र दास दत्त। और इन्होंने शिकागो का जो सम्मेलन हुआ था वहीं से प्रसिद्ध होते हैं, भाइयों एवं बहनों। शिकागो अमेरिका में कब हुआ था, 1893 में। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन शिकागो अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। बाद में इनके नाम में स्वामी जुड़ जाता है। आगे बात करिए कैसे जुड़ा। 1897 में इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। यह विधिवत औपचारिक रूप से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। कब, ये पंजीकरण कब हुआ था इसका, हो सकता है परीक्षा में ये पूछ दे पंजीकरण, तो आप कब हुआ था बताए किसी को, 1909 में हुआ था। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। अच्छा, ये कोई बता सकता है भारत में युवा दिवस कब मनाते हैं, युवा दिवस, प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। दोनों लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका उद्देश्य सिलेक्शन है तो जरूर बताइएगा। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो, मतलब तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये किसका कथन था, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी लोग। रामकृष्ण मिशन ने, रामकृष्ण जी ने बेलूर मठ की स्थापना की थी, याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। डेली क्लास में आप लोग टाइम से लाइव आइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। देखिए, युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर, किसके, स्वामी विवेकानंद के। वहीं पर महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे 9 से 12 जनवरी। तो ये रट लीजिएगा, आपका 2 प्रश्न और परीक्षा के लिए तैयार हो गया, ठीक। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लगभग 1 घंटे की क्लास आपकी होने वाली है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। ऑनलाइन क्लास और नोट्स से जुड़े रहने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपकी जौनपुर जनपद के से संचालित की जाती है, मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास है। चलिए, ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया। इंपॉर्टेंट मैं लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे कई विकल्प ऐसे हैं जो आपके काम आएंगे। पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, सभी को आपको पढ़ना है। इनको क्या कहते हैं, कौन सी उपाधि मिली थी। सावित्रीबाई फुले, इनको अगर महिलाएं आज
पढ़ पा रही हैं तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षक शिक्षिका बन रही हैं, जो पढ़ रही हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर इस प्रश्न की बात करें तो सही उत्तर क्या होगा? पंडिता रमाबाई माने इस प्रश्न का सही जवाब है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार पंडिता रमाबाई ने लिया। वह एक कवि थी, अध्येता थी और भारतीय महिलाओं के उत्थान में प्रबल समर्थक थी। उन्होंने बाल विवाह, विधवाओं की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अधिकार के लिए आंदोलन किया। रमाबाई ने 1889 में एक लिखना चाहे लिख लीजिएगा, 1889 में शारदा सदन स्थापित किया। कौन सा? लिख लीजिएगा सभी लोग, शारदा सदन। शारदा सदन विधवा आश्रम, विधवा आश्रम स्थापित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुणे में उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा हेतु अनेक कार्य किए। कहां पे? आर्य महिला समाज, लिख लीजिएगा, आर्य महिला समाज कहां पे? पुणे में स्थापित किया। किसके लिए? महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अनेक कार्य किए। सावित्रीबाई फुले के बारे में अगर बात हम लोग और जान लेते हैं, जो सावित्रीबाई फुले हैं, मैं लिख लीजिएगा, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिकाएं। रट लीजिएगा, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। अगर आज महिला पढ़ रही हैं तो इन्हीं की वजह से महिला पढ़ा रही हैं। लोग जब पढ़ाने के लिए जाते थे, लोग पत्थर मारते थे, कीचड़ फेंकते थे। ये एक साड़ी अपने पर्स में लेकर जाती थी, विद्यालय पहुंचने के बाद साड़ी बदलती थी, पढ़ाती थी, फिर आती थी तो लोग पत्थर मारते थे, कीचड़ फेंकते थे, पानियाँ फेंकते थे, भद्दी भद्दी बातें बोलते थे। आज हमारे देश में देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अगर बेसिक शिक्षा विभाग में ही देखा जाए, शिक्षा विभाग में देखा जाए तो पुरुषों से कम महिलाएं नहीं हैं। इसका श्रेय अगर जाता है भारतीय इतिहास में तो सावित्रीबाई फुले को जाता है। इन्होंने समाज सुधार, मराठी कवित्री भी थी, यह समाज सुधारक थी, मराठी कवित्री भी थी। इन्होंने अपने पति ज्योतिराम गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री के अधिकारों, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किया। इन्होंने 1852 में बालिकाओं के लिए विद्यालय बनाए। इन्होंने कब किया? 1852 में बालिका विद्यालय बनाया। बालिका विद्यालय, बहुत सारे लोग इसमें जो पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग इसमें से कट गया, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने बालिका विद्यालय, गलती कहाँ हो, ये देखिए थोड़ा सा लिखने मेरी राइटिंग गड़बड़ है, बालिका विद्यालय से पढ़ी होंगी, तो उन्होंने बालिका विद्यालय का स्थापना पहली बार की। ब्रिटिश भारत में सावित्री फुले को अपेक्षा पंडिता रमाबाई ने सर्वाधिक मुखर होकर महिला अधिकारों में आवाज उठाई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए होगा। इन्होंने उठाई, इन्होंने, लेकिन मुखर आवाज इनके थे, मुखर थे, इसलिए इसका उत्तर ए होगा। ब्रिटिश साम्राज्य में श्रेय अगर देखा जाए इनको जाता है। सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, उनके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अच्छा, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कोई बता सकता है? जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सामाजिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। लिख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हो आप लोग तो लिख लीजिएगा, सामाजिक सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल से हुई थी, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय ने जब ब्रह्म समाज की शुरुआत की 1828 में, तब उन्होंने मूर्ति पूजा, भेदभाव, कई कर्मकांड को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। और राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई, समाज के सुधार की दिशा में अलग काम किया। एक प्रश्न आता है कि ज्योतिबा राव ने क्या किया था? ये जाति प्रथा के विरोध में खड़े थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए, बेहतर नोट्स आपका तैयार हो गया होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज की सीरीज को पढ़ने के लिए? आज की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आगे उसे ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। आज की क्लास समाप्त होती क्योंकि लंबी क्लास चली है, और उम्मीद करते हैं इस क्लास के बाद आपके मन में न कोई डाउट रह गया होगा, न कोई प्रश्न रहा होगा। हमने पूरी तरह से परीक्षा वाले प्रश्न का बताया। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं जरूर बताइएगा। लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं, ठीक।
गुरुदेव किसे कहा गया, कमेंट करिएगा। बादशाह खान किसे कहा गया, ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं सभी का जवाब आप दे देंगे। आज क्लास आप समाप्त होती है, कल मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपकी आत्मा कहे, क्योंकि यह सीरीज अगर आपने पढ़ लिया परीक्षा में हाल में जाएंगे, एक भी प्रश्न इसके बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना कौन किया है, मैंने पढ़ाया है, जवाब दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे। जाते जाते एक छोटा सा प्रश्न है, कर्नाटक का गांधी किसे कहते हैं? कर्नाटक का गांधी किसे कहते हैं, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। कर्नाटक का गांधी किसे कहते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? ठीक, चलते हैं, बाय बाय। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बाद में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। देखिए, कर्नाटक का गांधी हार्देकर मंजापा कहते हैं। ये परीक्षा पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी को सीमांत गांधी कहते हैं। सीमांत गांधी को फ्रंटियर गांधी कहते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। बाय बाय।